संगीता सिंह और आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं विषय हिंदी का पाठ 5.1 ये जिंदगी फिर चमक जाए, जिनकी कवि हैं भगवती लाल सेन। अभी तक हमने जो है वो पद्यांशों के अर्थ को देख लिए हैं, साथ ही महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देख लिए हैं और पाठ में आए हुए कुछ पाठ से के प्रश्नों को देख लिए हैं। आज हम देखते हैं पाठ से आगे की कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जिनमें सबसे पहला प्रश्न है, जाना है दुनिया ले सबला पंक्ति का भाव विस्तार कीजिए। तो यहाँ पर जो है भगवती लाल सेन इस पंक्ति के माध्यम से बताना चाहते हैं कि संसार क्या है, नश्वर है, तो सभी के साथ जो है वो हंसी खुशी और मिलजुल करके रहना चाहिए, क्योंकि सिर्फ व्यवहार ही क्या होता है, साथ जाता है। चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न को। भुइयां के पीड़ा से कवि का क्या आशा है, अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। तो भुइयां की पीड़ा कहने का मतलब है, यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि तुम धरती माता के क्या हो पुत्र हो, और धरती माँ अपने पुत्रों के लिए क्या करती है, कितना जो है वो दुख सहन करती है। वह सिर्फ अपने पुत्रों को क्या करती है, देती है, उनसे कुछ लेने का जो है वो काम नहीं करती है। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं, धरती के हीरा से आप क्या समझते हैं, अपने विचार प्रकट कीजिए। तो यहाँ पर भगवती लाल सेन कहना चाहते हैं कि तुम क्या हो, धरती के जो है वो अनमोल रत्न हो, तो धरती के दर्द को समझो और दूसरे लोगों को जो है वो आनंदित करने की कोशिश करो। चौथा, मेहनत को दुनिया क्यों पसंद करती है। तो मेहनत करने से क्या होता है, विकास होता है, और विकास होने से कुछ अर्जित होता है, और जब कुछ अर्जित हो जाता है तभी संसार क्या हो जाता है, सुखी हो जाता है। इसीलिए क्या करती है, मेहनत कश को दुनिया जो है पसंद करती है। चलिए अब देख लेते हैं अगला प्रश्न को। काबर आकाश ला नापत ह पंक्ति के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है। तो इस पंक्ति के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि आकाश क्या है, अनंत है, तो अपनी सोच को आगे की नापने में जो है इसको जो है वो व्यर्थ मत करो। आप मीराबाई की तरीके से जो है अपने लक्ष्य से क्या करो, जो है वो अगाध प्रेम करो, और इस तरीके से प्रेम करो कि छोटा बच्चा भी आपसे मिलने के लिए क्या हो जाए, लालायित हो जाए, और साथ ही जो दूसरे लोग हैं जो आपको अब भूल चुके हैं वह आपके प्रति क्या दिखा सकें, प्रेम जो है वो दिखा सकें, या उनका जो है वो प्रेम पसीज जाए। इस पंक्ति के माध्यम से क्या करना चाहते हैं कवि, जो है यही संदेश देना चाहते हैं। तो चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। जिंदगी भर में रोना धोना, आप इस कथन से सहमत हैं या असहमत होने का तर्क प्रस्तुत कीजिए। जिंदगी भर है रोना धोना, इस कथन से मैं तो पूर्णतः सहमत हूँ, क्योंकि जीवन में क्या होते हैं, उतार चढ़ाव जो है वो लगे रहते हैं, और जीवन में जो है वो सुख दुख लगा रहता है, और जो दुख है या चाहे सुख है उनका माँ सभी को क्या करना पड़ता है, झेलना ही पड़ता है। सर के बारे में से एक महत्वपूर्ण प्रश्न है यहाँ पर, चंदा अस मन सूरज का स्तन में कौन सा अलंकार है, परिभाषा लिखिए। तो इसके बारे में मैं पहले ही बता चुकी हूँ जब व्याख्या बताई थी तब, कि चंदा अस मन और सूरज का स्तन में जो है वो कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार है करके। तो चूँकि यहाँ पे परिभाषा पूछा गया है तो परिभाषा किस तरीके से लिखेंगे उसको भी देख लीजिए। उपमा का अर्थ होता है एक वस्तु का किसी दूसरे वस्तु से समानता के आधार पर तुलना करना। मेन इसका जो है वो क्या है, तुलना करना, जहाँ किसी वस्तु की उसके किसी विशेष गुण या स्वभाव की विशेषता के आधार पर तुलना की जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। वैसे मैं इसके बारे में बता चुकी हूँ कि जब व्याख्या बताई थी तब बताई थी कि मन को क्या होना चाहिए, चंदा के समान जो है वो शांत होना चाहिए, और तन को किसके समान होना चाहिए, तन को जो है वो सूरज के समान जो है वो प्रकाशवान होना चाहिए। इसका मैं पहले ही बता चुकी थी। और ये था हमारा जो है वो ये जिंदगी फिर चमक जाए कि महत्वपूर्ण प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, पाठ से आगे के प्रश्न, साथ ही बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले जो महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस तरीके से हमारा ये पाठ खत्म हो गया। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा होगा तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।